ये चिढ़ावा की आम पब्लिक जानती है। जैसे राजेश खन्ना का एक गाना नहीं है ना, पब्लिक है सब जानती है, तो पब्लिक सब जानती है। और वो जो बोल रहे हैं हर जस कुछ, ये शोभा नहीं देता है। मैं बुकर साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि 4.5 साल पुणी 5 साल के अंदर आपने कुछ नहीं कहा। उस दिन तक सुमित्रा चेयरमैन एकदम ओके थी और ये भ्रष्ट था, और आज ये साहब एकदम ओके हो गए और चेयरमैन भ्रष्ट हो गई। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कल नगर पालिका के सामने सुरेश बुक्कर के द्वारा जो धरना दिया गया था चिड़ावा की साफ सफाई को लेकर के, रोशनी को लेकर के, उसके पलटवार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ पार्षदों ने की है। उनका कहना है कि ये जो धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं सुरेश बुक्कर के द्वारा, ये सब चुनावी प्रोपेगेंडा है और चुनावों को देखते हुए ये ऐसा धरने प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। चिड़ावा की साफ सफाई बराबर हो रही है, रोशनी की व्यवस्था बराबर हो रही है। दीपावली पर तो 2 टीमें एक दिन में और एक रात को बराबर साफ सफाई कर रही है, ऐसा पार्षदों ने कहा है। उनका यह भी कहना है कि 5 साल पहले सुरेश बुक्कर पार्षद थे, अब पिछला चुनाव वो हार गए थे, लेकिन उनकी माताजी और उनकी भाभी जी ने चुनाव जीता था, तो जनप्रतिनिधि उनको बता सकते हैं। ये 9.5 साल पहले जो पीरियड निकला है उस समय में कहां थे? तब इन्होंने कभी भी कोई आंदोलन क्यों नहीं किया? जब ये पार्षद थे, या इनकी माताजी और इनकी जो भाभी जी जो अभी पार्षद हैं, उन्होंने कभी भी किसी भी मीटिंग में कोई वार्ड की समस्या, वार्ड के कामों के लिए कभी भी आवाज नहीं उठाई। अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि सुरेश बुक्कर कभी क्रिकेट प्रतियोगिता करा रहे हैं, कभी आंदोलन कर रहे हैं, तो ये उनके द्वारा ये चुनावी प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है। आज पत्रकार बंधुओं, आपको बुलाने का हमारा मेन जो बात है वो आपको समक्ष हम रखना चाहते हैं। मैं और मेरे नगर पालिका के तमाम मेरे साथी पार्षद यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम आपके समक्ष कुछ बातें रखना चाहते हैं। ये सभी को मन आहत करने वाली बात है। हम विगत पूरी 5 वर्षों से सभी शिक्षित और नगर पालिका के मेरे युवा साथियों की टीम थी, और हमने चिड़ावा के विकास को ध्यान में रखते हुए, चिड़ावा की जनभावना को ध्यान में रखते हुए, सुमित्रा जी सैनी के को हमारी नेता मानते हुए हमने उनके पक्ष में मतदान किया था। उन्हें चिड़ावा चेयरमैन के पद पे निर्वाचित हुई थी। मेरा बोलना है, आज नगर पालिका के सामने एक विरोध और एक धरना प्रदर्शन जैसा हुआ। उसमें कई लोगों ने चिड़ावा चेयरमैन के ऊपर ऐसी ओछी और अभद्र टिप्पणियां की जिससे चिड़ावा का आम नागरिक और नगरपालिका मंडल के तमाम सदस्य, एक चिड़ावा की जो तहबीज और तमीज़ रही है उस पे हम तो ये कुटाराघात मानते हैं। और हमने विगत आपको आपके पत्रकारों के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मेरे बोर्ड के साथी भी मेरे साथ में बैठे हैं, तो हमने जो ये जिन मुद्दों को लेकर आज उन्होंने नगरपालिका के सामने, जिसको आप सांकेतिक धरना बोलते हो, सांकेतिक धरने का मतलब होता है कि एक नगरपालिका को में अगर कुछ काम उनके जो सोच है उसके मुताबिक अगर नहीं हुई है तो कोई जरूरी नहीं मेरे मुताबिक हो। हमने तमाम प्रयास किए, राज्य सरकार से बजट लेके आए, भामाशाहों को वो किया, मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उन्होंने कोई भी सार की बातें नहीं की। और चेयरमैन फला ये है, वो फला वो है, ये बातें करने के लिए आए थे, न कि कोई विकास के लिए सकारात्मक बात करने के लिए आए थे। हमने विगत पूरी 5 साल में जो ये चीजें बोल रहे हो चिड़ावा के विकास के लिए, आप पंडित गणेश नारायण बावड़िया बाबा की ये पावन धरती है, मैं उनकी इस पावन धरती पे और तमाम पार्षदों के और चिड़ावा के आम नागरिकों को बताना चाहता हूं कि
सौंदर्यीकरण के हिसाब से लो, विकास के कार्य लो, और तमाम ऐसे कार्य हैं। पंडित गणेश नारायण जी की मंदिर से आप लेके चलो, मैं आपको वहां से आपको बता देता हूँ। वहां बावड़िया बाबा के तपोस्थली पे सीसी जो निर्माण करवाया, पार्क का निर्माण कराया, गांधी चौक के अंदर राष्ट्रीय ध्वज का वो करवाया, और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चिरावा में तमाम नाली के हैं, क्रॉस के हैं, डिवाइडर के काम हैं, वो चल रहे हैं। और लाइटिंग की जो बातें हो रही है उसके परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तो इनको जब ये नगर पालिका, देखो एक ऐसी संस्था है कि वहां सबका आना जाना है, जब ये पता चल जाता है, अब टेंडर प्रक्रिया पहले कुछ और होती थी और अब डीएलबी के दिशा निर्देशानुसार टेंडर प्रक्रिया कुछ अलग होती है। पहले यहां हो जाती थी, अब डीएलबी से वो करनी पड़ती है। लाइटिंग की वो है, ये साथी पार्षद बैठे हैं, चिरावा की आम जनता बैठी है, 3 दिन से जो लाइटिंग का टेंडर डीएलबी से नहीं हो रहा था वो सैंक्शन हो गया। सफाई व्यवस्था आप देख रहे हो कि कभी क्या होगी जाती है, इस बार क्या कि बरसाती मौसम थोड़ा ज्यादा रहा है। आप झुंझुनू को ले लिए, नौलगढ़ को ले लिए, पिलानी को ले लिए, बरसात के अंदर सफाई व्यवस्था हर नगर पालिका की चरमराती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उसके बाद में भी अब वो सफाई व्यवस्था थी, पानी का भराव हो जाता, उसको नगर पालिका को निकाल। संसाधन भी देखिए चिरावा नगर पालिका के पास कितने संसाधन है, ठीक है। अब वो ये मुद्दे इसलिए ला रहे हैं क्योंकि ये चुनावी वर्ष है, ये चिरावा की आम पब्लिक जानती है। जैसे राजेश खन्ना का एक गाना नहीं है ना, पब्लिक है सब जानती है, तो पब्लिक सब जानती है। और वो जो बोल रहे हैं हर जस कुछ, ये शोभा नहीं देता है। अब मेरे को ये बताओ, आपके ये जो न्यूज चैनल है सोशल मीडिया के, इनके माध्यम से उन्होंने कुछ दिन पहले ही कहा था हमारे ईओ साहब के लिए कि ये बेलगामी सांड है और इनको मुझे कंट्रोल करना आता है, भ्रष्टाचारी ईओ है ये, और इस के प्रकरण में इसने ले लिया। शायद एसडीएम साहब को विज्ञापन इन लोगों ने दिया था, ठीक है। आज ईओ तो वेरी गुड और चेयरमैन वेरी बैड, और चेयरमैन पूरी 5 साल के लिए, उससे पहले सुमित्रा दीदी, मंगाल में ममता दीदी, चिड़ाव में सुमित्रा दीदी, ऐसा ये लोग बोलते थे, ठीक है। अब दूसरी चीज मैं पूछना चाहता हूं, चिरावा नगर पालिका की पूरी 5 साल की आप नगर पालिका बोर्ड की फुटेज निकलवाइए। मैं तर्कसंगत बात कर रहा हूं, अगर मैं कहीं भी वो हूं तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर मैं तर्कसंगत बात नहीं कर रहा हूं तो आप मेरी करिए। इनके जो भी पारिवारिक जनप्रतिनिधि आए हैं, उन्होंने पूरी 5 साल में चिरावा नगर पालिका ने विकास के एजेंडे पे न ईओ से कोई मांग की, न नगर पालिका चेयरमैन से कोई मांग की। क्या बोर्ड मीटिंग में ही तो होता है ना जी, बोर्ड मीटिंग में तो एजेंडा रखा जाता है, उसी एजेंडे पे विकास के कार्य करे जाते हैं। अब चुनावी है, मेरा बोलने का मतलब है कि अगर मैं कोई शब्द को ये कोट करूं कि विपक्ष के नाम की इन्होंने कोई वो नहीं की, विपक्ष के नाम की अगर कोई 2 शब्द भी कोई उठाए तो वो एक अन्य पार्षद जी हैं, और इन्होंने ऐसे कोई सकारात्मक वहां प्रयास भी नहीं किए। और ने क्यों नहीं किए जी बोर्ड की मीटिंग में? पूरे 5 साल इन्होंने मेरी बात सुनो कि क्यों, इसलिए कि तालमेल अगर छोटा मोटा बैठा लें तो हमारा कोई 2 काम हो जाए, वो का जाए। अब 3-4 महीने चुनाव के रहे हैं या 6 महीने रही है, अब चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष के अंदर क्या दीपावली हर साल नहीं आती थी क्या? क्या चिरावा में इससे पहले खड्डे नहीं थे क्या? मेरे को बताइए आप, इससे पहले भी तो थे और इससे पहले भी थे, आगे भी है। तो ये चुनावी प्रोपगंडे हैं, और मेरा ये बोलना है कि सद्बुद्धि से सकारात्मक सोच के साथ में ये लोग काम करें। और बोर्ड है ना, नगर पालिका के सामने जाके इन लोगों ने जो जिस तरीके से वो किया ना, हाँ किसी का विरोध करना लोकतंत्र में डेमोक्रेसी में है, लेकिन इस तरीके से नहीं है। इस मामले में हमने जो नगर पालिका का बिजली विभाग है जो लाइटिंग का काम करता है, हमने उनसे बात की, तो उन्होंने जो बात बताई वो मैं आपको सुना देता हूँ। फिलहाल मेरे साथ है जो लाइट को काम नगर पालिका के कर्मचारी करे हैं, बस सारी टीम काम करती हुई मैंने पकड़ी है। और मैं पूछांगा कि जब पूरे दिन लाइटों काम कर रहे हो बराबर, तो यह क्यों परिस्थिति आ रही है कि भाई लोग धरना प्रदर्शन करने की नौबत?
क्यों आ रही है। तो महेंद्र पुजारी जो है टीम का इंचार्ज है, टीम का सदस्य है, ये बताओगा कि अपन कि भाई लाइट की क्या व्यवस्था दीपावली पर कर रहे हैं और ऐसा पहले भी क्या व्यवस्था की थी। तो महेंद्र जी चैनल में स्वागत है। और जो लाइट की व्यवस्था दीपावली पे है, क्या व्यवस्था कर रहे होते? मुख्य मार्ग की काल में सलोगरी रेलवे स्टेशन से बगेनिया जोड़ तक जाने वाले होते हुए वो तक होते हुए बगेनिया जोड़ तक की मुख्य मार्गों की समस्त लाइटें ठीक कर दी। अब के बाद आगे को क्या प्रोसीजर है? वो आगे फिलहाल तो यह है कि मैं मुख्य मार्ग की लाइट ठीक करा, मार्केट है या गौरवपथ है, अब आज काम कर रहे हैं, आज हमने चार्ज देंगे और आगे या काल से वार्डा में जो भी मिस्टेक रहेगी वो ठीक करांगे। तो पहले से भी तो लाइट ठीक कर रहा ही था हाँ कर रहा था। तो या क्यों स्थिति पैदा हुई कि लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं एक बात सुनिए, लाइट जो खराब हुई मांग सूचना ठीक करने जावा वो पुरान को प्रदर्शन हुए बगल पे। तो अब अगर कोई मान लो कोई की लाइट खराब है तो ताने सूचना क्या करे? कोई मोबाइल नंबर वगैरह? मोबाइल नंबर जारी कर रखे हैं, हेल्पलाइन नंबर जारी करा 01596 220 430 नगर पालिका का नंबर है। 9782 58 0080 ये मेरा खुद का नंबर है। अब ये जो नंबर जारी किया गया है ये नोट कर लो और कोई भी शिकायत अगर वार्डा में है तो तुरंत हमसे संपर्क करो, लाइट तुरंत ठीक होगी। हाँ तुरंत तुरंत ठीक होती है। और अगर कोई कारणवश देरी हुआ है तो सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि वार्ड में या कोई दूसरी जगह काम कर रहे हैं तो लाइन फॉल्ट हो जाए, कोई स्थिति से लाइट गेड़ी हो तो देरी हो सके, नहीं देरी को नहीं हो। धन्यवाद। उनका कहना है कि हमने पहले भी लाइटिंग का काम सही किया है, आज भी कर रहे हैं। हमने एक नंबर दे रखे हैं जिसपे अगर कहीं लाइट नहीं जल रही है तो वहां शिकायत कर सकते हैं, शिकायत के बाद निस्तारण कर देते हैं। अब किसी ने शिकायत ही नहीं की, हमें पता ही नहीं है कि लाइट खराब, रूटीन में वो चेक करके आते हैं, खराब होती है उसको ठीक कर देते हैं। लेकिन अगर रूटीन के बाद उनकी लाइटें खराब हो जाती है तो उनको फोन करने के बाद तुरंत उनका समाधान कर दिया जाता है। ऐसी ही जानकारी हमने एसआई नगरपालिका एसआई संदीप लांबा से ली, उनसे साफ सफाई के बारे में बात की, तो उनका जो कहना है वो भी मैं आपको सुना देता हूं। हमारे साथ मौजूद है एसआई नगरपालिका चिड़ावा से संदीप लांबा जी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नगरपालिका की तरफ से दीपावली पर और दीपावली से पहले क्या व्यवस्था सफाई की रही है। तो संदीप जी यह बताओ कि चिड़ावा में जो साफ सफाई हुआ करती है अभी दीपावली पर नहीं, ऐसा पहले तो हमें कोई शिकायत वगैरह है कि जो भी थे बताओ? तो साफ सफाई दीपावली से पहले भी होती और अभी दीपावली पे देखो विशेष अभियान चला रखा, रात्रि टीम भी चालू कर रखी है, दिन में भी कर रखे है और बढ़िया सफाई हो रही है। सफाई की अगर कोई भी शिकायत हो तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरा नंबर देता हूँ, आप मुझे कॉल कीजिए। अगर उसके काम नहीं हो तो उसके जिम्मेवार हम हैं, नगर पालिका है। आपका कॉल होने के 1 घंटे के अंदर अंदर समाधान कर दिया जाएगा। दीपावली को जो त्योहार आ जो है ऐसा पहले भी साफ सफाई हुआ करती, टिप्पर भी जाया करता, तो या क्यों विरोध क्यों हो रही है फिर? देखिए सर बात ऐसी है, साफ सफाई तो उस टाइम भी होती थी, साफ सफाई अब भी हो रही है। अब दीपावली पे थोड़ा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अब देखो जिस कोई संतुष्ट नहीं हो उसका तो मैं कर कह सकता हूँ, बाकी अगर किसी को शिकायत हो तो आप मुझे कॉल करें। नंबर बताओ आप अपना। मेरा नंबर है 80 78 64 86 35। अगर 1 घंटे के अंदर उसका समाधान नहीं हो तो उसके जिम्मेवार नगर पालिका या मैं हूँ। थाने कौन लागे कि कड़े जनता भी हमें साफ सफाई में कसूरवार है? सर जनता, हमने पिछली बार जुर्माने के बोर्ड लगाए थे। जनता क्या करती है, जनता तो सब उसको पता है कि अभी यहाँ से कर्मचारी उठा के लेके गए हैं, उसके 5 या 10 मिनट बाद ये कचरा वहीं पे डाल देती है। ये नहीं देखती कि भाई ऑटो टिपर आएगा उसमें डाल दें या फिर थोड़ी देर ट्रैक्टर का वेट कर लें। वो तो अपने घर से निकाला उसी जगह वापस डाल दिया। अब वो जिम्मेवारी सारी नगर पालिका 10 मिनट पहले उठा के लेके गई है और 10 मिनट बाद वहां उतना ही कचरा मिलता है। तो जनता को भी हमारा सहयोग करना चाहिए, वो कचरे को अपने घर में रखे ताकि ट्रैक्टर और जो भी ऑटो टिपर आता है उसमें डाले। धन्यवाद। थैंक यू सर। उनका भी यही कहना है कि नगर पालिका पहले भी साफ सफाई करती थी, आज भी कर रही है। अगर साफ सफाई सही नहीं थी तो पहले क्या हो गया था, किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई? आज अचानक ऐसा क्या हो गया? दीपावली पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है साफ सफाई के लिए।
रात की टीम अलग बना रखी है, रात को सफाई होती है। अब कल जो सुरेश बुक्कर ने धरना प्रदर्शन सांकेतिक जो धरना दिया, उन्होंने जो मांग रखी थी, और आज जब उनके खिलाफ पार्षदों ने पलटवार किया है, वो वीडियो आपने देखा। एसआई संदीप लांबा ने क्या बताया वो भी आपने देखा, बिजली विभाग नगर पालिका ने क्या बताया वो भी आपने देखा। अब फैसला आपको करना है, कौन सही कौन गलत। आगे भी बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हमेशा देंगे सच का साथ। कैमरामैन विशाल बिल्ला के साथ मैं प्रदीप कुमार, पीजीएन टाइम्स।